Hello students, welcome to my channel Maths Bounty. Now we will discuss question number 5, exercise 12.1. A hemispherical depression is cut out from one face of cubical wooden block such that diameter L of the hemisphere is equal to edge of the cube. Determine the surface area of remaining solid. तो ये हमारे पास स्टेटमेंट है, इसके बेस पे अब हमने सोल्यूशन निकालना है। ये एक क्यूब की फिगर है। A hemispherical depression is cut out from one face of cubical wooden block. ये cubical wooden block है। हमने hemispherical depression जो है कट करना है इसके एक फेस से। जो डायामीटर हमें गिवन है दैट इज इक्वल टू L, हेमिस्फीयर का डायामीटर और एज ऑफ क्यूब जो है दोनों चीजें सेम है। एज ऑफ क्यूब भी हमें गिवन है L और डायामीटर भी हमें क्या गिवन है L। वी हैव टू फाइंड सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। जो रिमेनिंग सॉलिड है उसका हमने सरफेस एरिया जो है फाइंड आउट करना है। हेमिस्फेरिकल कोई बाउल ले लिया हमने हेमिस्फीयर की फॉर्म में। इसका जो डायामीटर है बाउल का ये L है। इसका जो डिप्रेशन है हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक। तो इस फॉर्म का हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इस क्यूब में हमने कट करना है। फिगर बनेगी, ये एक क्यूब है, ये हमने हेमिस्फीयर लिया है, ये सर्कुलर पार्ट है, नीचे जो है ये हेमिस्फीयर का स्फेरिकल पार्ट है। तो इस फॉर्म में हमने इसको कट किया है क्यूब के एक फेस के ऊपर। तो ये जो डायामीटर है यहाँ से लेके यहाँ तक ये B पॉइंट है, ये A पॉइंट है। ये डायामीटर की जो वैल्यू है ये L है, यहाँ पर साइड ऑफ क्यूब क्या है L है। इन दिस केस हमने सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड निकालना है। साइड ऑफ वुडन क्यूबिकल ब्लॉक हमारे पास L गिवन है। जब हमने इसमें से हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन कट आउट किया है फ्रॉम वन फेस ऑफ वुडन क्यूबिकल ब्लॉक, डायामीटर ऑफ हेमिस्फीयर हमें क्या गिवन है L गिवन है। सरफेस एरिया अब हमने निकालना है रिमेनिंग सॉलिड का। ये फिगर थी हमारे पास, हमने सरफेस एरिया रिमेनिंग सॉलिड का निकाला। जब इस तरह की फिगर हमने वुडन ब्लॉक में से कट कर लिया तो हम सरफेस एरिया किसका निकालेंगे? हम सरफेस एरिया लेंगे क्यूब का। क्यूब की 6 साइड्स हैं तो इसका हमने टोटल सरफेस एरिया, ऑल साइड्स जो है हमारी क्यूब की इंक्लूड होगी। आफ्टर दैट हम इस हेमिस्फीयर का जो ये पार्ट है इसका सरफेस एरिया लेंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर माइनस इसमें जो ये एरिया आता है हमारे पास A से लेके B तक जो ये सर्कुलर पार्ट है, ये एरिया हम उस फेस में से माइनस कर देते हैं क्योंकि हम क्यूब के 6 फेसेस ऑलरेडी जो है ले चुके हैं। तो ये जो एरिया आएगा सर्कल की फॉर्म में क्यूब के एक फेस के ऊपर ये हमने माइनस कर देना है। देन लेंगे हम एरिया ऑफ सर्कुलर पार्ट ऑफ हेमिस्फीयर। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए ये जो है ध्यान से हमने ये 5th क्वेश्चन करना है। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब लेते हैं क्योंकि क्यूब की ऑल साइड्स इंक्लूडेड है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ हमने हेमिस्फीयर लेना है, लेकिन एरिया ऑफ सर्कुलर पार्ट जो ये पार्ट बन रहा है इसको हमने माइनस करना है। ये हमें क्लियर होना चाहिए क्योंकि ये ऑलरेडी क्यूब के फेस में इंक्लूड है। इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। तो हमने अभी फिगर डिस्कस किया, इसमें सरफेस एरिया ऑफ क्यूब लेंगे, क्यूब की ऑल 6 साइड्स इंक्लूड होंगी। ये बनेगा 6 इंटू साइड स्क्वायर फार्मूला। फिर हम लेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, लेकिन जो सर्कुलर पार्ट है उसका एरिया हम माइनस करेंगे। तो कर्व सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का है 2 पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया जो है सर्कल का क्या होता है पाई आर स्क्वायर। 2 पाई में से 2 पाई आर स्क्वायर है माइनस पाई आर स्क्वायर, ये माइनस करेंगे 2 में से यहाँ 1 माइनस करोगे 1 रह जाएगा, पाई आर स्क्वायर एज इट इज। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब है 6 इंटू साइड स्क्वायर। साइड की जो वैल्यू है वो L है और रेडियस है L/2 है, ये हमें स्टेटमेंट में गिवन है। ये वैल्यूज अब हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। साइड की जगह यहाँ पर L लिया है, ये आ जाएगा 6L स्क्वायर प्लस पाई, R की जगह हम लेंगे L/2 इसका होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 6L स्क्वायर प्लस पाई L स्क्वायर बाय 4। यहाँ हम एलसीएम ले लेंगे 4, यहाँ 1 है, 4 जो है इस 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 24L स्क्वायर प्लस पाई L स्क्वायर। तो ये आंसर है, इसमें से L स्क्वायर हम कॉमन ले लेंगे, ये आ जाएगा पाई प्लस 24 डिवाइड बाय 4। तो ये टर्म इससे ज़्यादा हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, इट इज़ अवर आंसर। और इसके यूनिट्स हमें मीटर सेंटीमीटर गिवन नहीं है तो इसके आगे हम स्क्वायर यूनिट्स लिख सकते हैं आंसर में। होप यू अंडरस्टूड वेल। काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई YouTube channel. Thank you. Have a nice day.